बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आतिफ ज़मीर कियानी AK न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले आप लोगों से दरख्वास्त कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि जो ही मैं कोई अपनी लेटेस्ट वीडियोस डालूं अपने YouTube चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, आज से 6 साल कबल गवर्नमेंट की मईयत में, रियासत की मईयत में मिनहाजुल कुरान मॉडल टाउन लाहौर के अंदर जो खून की होली खेली गई थी, आज उसको पूरे 6 साल हो चुके हैं। इन 6 सालों के अंदर उन 14 शहदा और उसके बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जानिब से जो लॉन्ग मार्च किया गया था, उसमें इस वक्त तक जो टोटल शहादतें हुई थीं उनका आदद बनता है 27। इन 27 लोगों की शहादत के बाद भी और 100 लोगों को गोलियां लगने के बाद भी अभी तक उनके लवाहिकीन अदालतों के धक्के खा रहे हैं। 9 से ज़ायद मुकदमे इस वक्त सानिया मॉडल टाउन के हवाले से चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में। और आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमती मशीनरी का तो कोई भी शख्स इस निज़ाम के अंदर ना तो गिरफ़्तार हुआ और ना ही उनका कोई बाल बेका कर सका। लेकिन जिस जमात के जिन लोगों के ये लवाहिकीन हैं या जिनको मारा गया है, वो बेकस लोग, वो गरीब मफलूकल हाल लोग जिनके साथ रियासत पाकिस्तान की जानिब से पंजाब पुलिस के ज़रिए ये जुल्म रवा रखा गया, उन लोगों पे ही वो मुकदमा बना दिया गया। और उनमें से टोटल उनकी तादाद थी 107। 107 लोगों को 7 साल कैद हो गई इस निज़ाम के अंदर। और आप सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक 13 की ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं, बाकी अभी तक वो अपनी सज़ाएं भुगत रहे हैं। आप ये देख लें नाज़रीन इकराम के एक जुल्म करने वाला है, उसको तो ये निज़ाम हाथ तक नहीं लगा सका। और जिन लोगों का ये कहना है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, और वाकई पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने ये जुल्म रवा रखा गया, और वो लोग अभी तक कैद में हैं। और उसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि एक तो ऐसे शख्स थे जिनकी बेटी फोत हो गई, पैरोल पे रिहाई की अपील की गई, लेकिन ये निज़ाम के करता धरता जो हैं, ये निज़ाम बनाया ही हमारे लिए, आपके लिए नहीं गया, आम आदमी के लिए ये निज़ाम है ही नहीं। ये उस अशराफिया के लिए है जो ये निज़ाम बजाते खुद बनाती है, जो ये आइन साजी बजाते खुद करती है, जिनके हाथ में इस्लामाबाद, जिनके हाथ में लाहौर, जिनके हाथ में पेशावर, जिनके हाथ में कराची, जिनके हाथ में कोयटा का मसनदे इक़्तिदार है। ये लोग अपने ही मुफादात को प्रोटेक्शन देने के लिए इस तरह इस निज़ाम के ताने बाने बुनते हैं कि जब भी कोई इनमें से बड़ा शख्स पकड़ा जाता है, फंस जाता है, करप्शन की ज़ात में आ जाता है, तो ये निज़ाम इसके अंदर ऐसे ऐसे उन्होंने वो रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे लकूनाज हैं जिनसे ये लोग बड़ी मछलियाँ उस जाल को कुतर के निकल जाती हैं। यही कुछ इस केस में भी हुआ है। नाज़रीन इकराम, आज से 2-2.5 साल कबल तो ये कहा जा सकता था कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर्स का जो इल्ज़ामात हैं वो सारे के सारे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून की मज़ीद लीडरशिप पे थे कि इन लोगों ने दीदा व दानिस्ता तौर पे ये सारे का सारा जो सानिया है डॉक्टर ताहिरुल कादरी की, वो निज़ाम बदलो की जो उनकी कैंपेन थी,
उसको ख़त्म करने के लिए, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए ये सारे की सारी प्लानिंग की गई और लोगों के घर उजाड़ दिए गए। बेटियां इस वक्त तक अदालतों में धक्के खा रही हैं और पूछ रही हैं इस निज़ाम के कर्ता धर्ताओं से कि हमारी माँ का क्या कसूर था, हमारे बाप का क्या कसूर था, हमारे भाइयों का क्या कसूर था। और इसके अलावा 100 से ज़ायद वो ज़ख्मी लोग जिनको बाकायदा गोलियां मारेंगी। वो नाज़रीन किराम इस वक्त तक इंसाफ के लिए वो हर दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, लेकिन इस निज़ाम में चूंकि किसी के लिए खैर नहीं है, ना ही मिलनी है, जब तक ये निज़ाम दरिया बुर्द नहीं हो जाता तो ये निज़ाम गरीब को तो कम अज़ कम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, इसमें कोई शक नहीं। मुझे जो अफसोस है वो ये है कि आज से 2 साल कबल तो आप कह सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की थी और उसी पे ये सारे के सारे इल्ज़ामात थे। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, साद रफ़ीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये वो सारे लोग थे जिन पे इल्ज़ामात थे और जिन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ वक्तों में डॉक्टर तैरुल कादरी के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें की हुई थी। आज हैं मौलाना साहब आपके जिन निकालेंगे, आपको देख लेंगे, जिन्होंने धमकियां दी थी और उसके बाद ये सारे का सारा सान्या हुआ था। वो थे मुखालिफ हैं, उनका हक बनता था, ठीक है, वो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस वक़्त जो भी JITs बनाई हैं वो अपने मुफादात के लिए बनाई हैं। फिर डॉक्टर तैरुल कादरी ने धरना दिया, धरने के बाद एक जस्टिस बाकर की सरबराही में जो JIT बनी उसमें भी तमाम कुलियतन अशारे जो है वो उन्हीं की जानिब थे। उसके बाद जस्टिस साकिब निसार ने दोबारा JIT बनवाने के हवाले से जो बातें सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पे हुई थी, फिर उनको आके उस तरतीब ऐसे बनी थी कि जस्टिस साकिब निसार के फ्लोर पे जब ये माना गया था पंजाब गवर्नमेंट या PTI की तरफ से कि हमने जाके JIT बना देनी है और JIT बनी भी, 100 से ज़ायद लोगों ने उसमें अपनी गवाहियाँ दी, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये सारे के सारे जाके इन्होंने अपना डिफेंस पेश किया। अब जब वो JIT अपनी रिपोर्ट मुश्तहिर करने वाली थी तो हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया। अब ये देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर पे एक हुक्म जारी हुआ, माना गया, आके रोक कौन रहा है? हाई कोर्ट। इसका क्या मतलब है कि जो लोग भी इसके पीछे हैं या अगर यही लोग हैं तो ये इस निज़ाम से, इस मुल्क से, इस मुल्क के निज़ाम अदल से, निज़ाम इंसाफ से पावरफुल लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, निज़ाम इनको हाथ नहीं लगा सकता। तो अभी तक पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग अदालत को ये कह रहे हैं कि हमारे एक तो फैसले करें और दूसरा वो जो JIT जस्टिस साकिब निसार के फ्लोर पे माना गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, उसको काम करने की इजाज़त दी जाए, उसको फाइंडिंग अपनी मुकम्मल करके अवाम के साथ शेयर करने की इजाज़त दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देखते हैं कि आगे ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन 6 साल, नाज़रीन किराम, 6 साल कोई कम नहीं होते। लेकिन इस मुल्क में एक अक्सर सवाल किया जाता है कि मैं आज देख रहा था मोहतरम क़य्यूम निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तो उनके साथ कोई 2-4 लोग वो जो है आपस में बहस मुबाहसा कर रहे थे कि निज़ामी साहब आप मॉडल टाउन की तो बात करते हैं लेकिन आप सानिया बल्दिया की बात नहीं करते, सानिया साहिवाल की बात नहीं करते। खुदा के बंदो, सानिया बल्दिया बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन जो मद्दई था वो मुल्क बदर हो गया, मुल्क छोड़ के चला गया, भाग के चला गया, डर के चला गया। सानिया साहिवाल जो मुद्दई था उसने दियत ले ली। मॉडल टाउन का और इन जो आप केसेस गिनवाते हैं उनमें फ़र्क ये है कि ये गरीब लोग अभी तक अपने हकूक़ के लिए, इंसाफ के लिए डटे हुए हैं और उनको लाखों नहीं करोड़ों की ऑफर्स की गई हैं। यार आप ये देखो खुदा के बंदो कि 100 में से सिर्फ एक शख्स को
इन लोगों ने पकड़ना था, उससे ये उगलवाना था कि इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कोई कसूर नहीं है। ये आज खुद हो गया है। इतनी बात किसी ने आगे कहनी थी और सारे का सारा केस जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का केस है वो कमज़ोर हो जाना था। लेकिन लाखों करोड़ों की ऑफर्स के बाद भी जो लोग बिकने के लिए नहीं तैयार, जो लोग अपने अज़म के साथ, इस्तिकामत के साथ एक अपने अपने महाज पे डटे हुए हैं कि हमने जो कातिल हैं मॉडल टाउन के, उनको सजाएं दिलवानी हैं, और वो इस बात से बिल्कुल मुबर्रा हैं कि उनकी अपनी ज़ाती हैसियत, वो वाकई गरीब हैं, इसमें कोई शक नहीं। गरीब से भी गरीब कारकुन यार बिकने के लिए नहीं तैयार। तो क्या आप नहीं समझते कि ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए? कब तक आपने देखा होगा कि माजी में भी शाहजेब कत्ल, उस पर भी आपने शोर किया, हमने भी शोर किया, हमारा भी दिल दुखा था कि एक वडेरे ने जाके कैसे एक घर की लुटिया डबो दी। लेकिन बाद में दियत के नाम पर सहूलत उन्हीं ने ली है। तो नाज़रीन कराम, अपने पांव पे खड़ा रहना आज के इस दौर में यही सबसे बड़ी जीत है। और ये मिनाजुल कुरान के या पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो वर्कर्स हैं, ये तो यार एक फौलादी दीवार की तरह खड़े हैं। कोई इनको ना हिटा सका, ना झुका सका। तो आप लोग इस पे तरह तरह की चैम गोइयाँ, तरह तरह की बातें, आपके इख्तलाफात होंगे, मेरे भी इख्तलाफात हैं, कई मौके पे मेरे इख्तलाफात हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि ये मजलूम है। तो आप तमाम लोगों को, जितने भी व्यूअर्स हैं और जहाँ जहाँ पे ये मेरी वीडियो सुनी जा रही, कम से कम मिनहाजुल कुरान के लोगों का इस टॉपिक पे ज़रूर साथ देना चाहिए। और दुआ गो कि ये निज़ाम इस काबिल हो जाए कि अमीरों को, अशराफिया को पकड़ने की हिम्मत करे। वगरना नाज़रीन कराम, वो एक शेर ज़हन में आ रहा है कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।